पधारिए पधारिए, आइए श्रवण कुमार, पधारिए। माता पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश, हृदय से सुमिरन करूं दीन बंधु जगदीश। गुरु विशिष्ट के चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार है आपको श्री दशरथ अवध नरेश। आहा, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल, श्रवण देवम नगर में नगर हुआ निहाल। निसंदेह इष्ट देव सम जान कर तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। हे गुरुदेव, मैं बड़ा होकर नहीं बालक बनकर आया, आपके द्वार पर है नाथ, मैं याचक बनकर आया हूं। हाँ हाँ पुत्र, कहो, अपने आगमन का कारण भी कहो। जिस प्रकार बिना पति के स्त्री का जीवन और जिस तरह बिना श्रद्धा के शिष्य का जीवन होता है, उसी तरह बिना माता पिता के प्रेम के एक संतान का जीवन व्यर्थ होता है। एक पुत्र का जन्म नर के कीड़े के समान होता है। आपको तो सब प्रकार से ज्ञात है। मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनके बल आए। महारोगी बनूं मैं, रोग उनका दूर हो जाए। न्योछावर उन पर हो जाऊं, अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी त्याग दूं, जो हो उनकी दवा कोई। परंतु पुत्र, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं गुरुवर। तुम्हारे माता पिता सदैव से अंधे नहीं थे, परंतु उनको कोई पुत्र न होता था। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अनेकों यज्ञ किए, बहुत कठिन तप किए। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और बताया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है, परंतु यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें पुत्र का वरदान दे सकता हूं। इस प्रकार उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। हे भगवान, आज मुझे ज्ञात हुआ इतनी उदारता पुत्र के कारण पृथ्वी पर सो पत्ते खाए, सर्दी और गर्मी सही, और अब तुम्हें अंधा होना भी स्वीकार किया। हाँ, ये कमाल, ये विशाल हृदय। परंतु मैं भी अब प्रतिज्ञा करता हूं, उनकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है, संसार में तुम जैसे पुत्रों की आवश्यकता है। हे नाथ, अब विलंब न कीजिए,
और मुझे शीघ्रता उनका उपचार बताइए। है आपकी ही दया में कामदीन का उपकार होगा आपका और कामदीन का। क्यों सामने से बार-बार जा रहा है? बतलाइए उपाय की। पर प्रभु महाउपकार। परंतु पुत्र, दो नेत्रहीन व्यक्तियों को किस प्रकार घने जंगलों में, कंदराओं पर, पर्वत पर किस प्रकार लेकर जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से। बनाकर कहाट की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा, घूमूंगा तीर्थ होकर, उन्हें नहन करवाऊंगा, करूंगा उनकी पूजा देव की मूर्त समझ के मैं। झुकाऊंगा ये सिर भगवान की प्रतिमा समझकर मैं। हम अयोध्या के निकट आ गए हैं, कुछ विश्राम कर लीजिए और कुछ इच्छा हो तो आज्ञा दीजिए। हाय विधाता, आज फिर से राम जन्म की भूमि पे कद मिली। पिताजी, आप थक गए होंगे। बेटा, तुम भी थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल कोई थकान नहीं हुई है। आप निश्चिंत रहिए और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए।
बेटा, प्यास मुझे सता रही है। यदि हो सके तो थोड़ा जल ला दो। अवश्य माता, अवश्य। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं।